हम सभी जानते हैं कि ट्रीज हमारे और हमारी धरती के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ट्रीज ही वो सोर्स हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कैप्चर करके हमें क्लीन एयर पहुंचाते हैं। लेकिन लास्ट 400 ईयर्स में हमने अपनी ग्रीड में धरती के बहुत बड़े एरियाज से फॉरेस्ट को साफ कर दिया है और इन एरियाज में हमने फैक्ट्रीज, अपार्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है और इन सारे डेवलपमेंट्स की वजह से हम ह्यूमंस की लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई है। लेकिन इन सारी डेवलपमेंट्स की कीमत आज हम क्लाइमेट में हो रहे चेंजेस के फॉर्म में पे कर रहे हैं। लास्ट 100 ईयर्स में हमारी धरती का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है और टेम्परेचर में आइस इंक्रीज की वजह से बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, ओजोन लेयर में एक होल हो गया है और साइक्लोन्स और भी ज़्यादा कॉमन और खतरनाक हो गए हैं। फॉरेस्ट के खत्म होने की वजह से बहुत सारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज भी खत्म हो गए हैं और अब जाके हमने रियलाइज किया है कि अगर हम यह चाहते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन इस धरती पर बहुत ही लंबे टाइम तक सस्टेन करे तो फिर हमें धरती के फॉरेस्ट कवर को बचाना होगा। तो चलिए आज यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा अगर हम 1 ट्रिलियन ट्रीज प्लांट कर दे तो। जनरल शर्मन एक जायंट सिकोया ट्री है जो कि लगभग 84 मीटर टॉल है। यह ट्री वॉल्यूम के हिसाब से आज धरती का सबसे बड़ा सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म है और अपनी 2500 इयर्स जितनी लंबी लाइफ में इस पेड़ ने लगभग 1400 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब किया है और उसे वुड टिश्यू में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन इस पेड़ ने जितना कार्बन डाइऑक्साइड अपनी पूरी लाइफ टाइम में एब्जॉर्ब किया है उससे ज़्यादा तो आज हम ह्यूमंस हर मिनट रिलीज कर देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम रिलीज कर रहे हैं उसे पेड़ एब्जॉर्ब कर ले तो हमें लगभग 1.3 बिलियन जनरल शर्मन्स लगाने होंगे। इसका मतलब अगर हम 1.3 बिलियन फुल्ली मैच्योर्ड जनरल शर्मन्स को प्लान कर दें तो हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट में हो रहे चेंजेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। रुक जाइए, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं है। फॉरेस्ट एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होते हैं जिनमें ट्रीज के अलावा प्लांट्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी ट्री नहीं है जो कि हर सिस्टम में इजीली ग्रो कर सके। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक ही ट्री को हम अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग कंडीशंस में प्लांट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम चाहकर भी जायंट सिकोया ट्री को दुनिया भर में नहीं प्लांट कर सकते। वही ट्रीज किसी भी इकोसिस्टम में इजीली ग्रो कर सकते हैं जो कि उस जगह की लोकल या नेटिव है। ऐसी स्पीशीज जो ऑलरेडी वहां के इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो ट्रीज नेचुरली ग्रो होते हैं उनके बीच में कंपटीशन कम होता है रिसोर्सेज के लिए और वह ट्रीज या वह इकोसिस्टम क्लाइमेट चेंजेस को ज़्यादा इजीली रेजिस्ट कर पाता है। इसका मतलब कि हम सिर्फ ट्रीज प्लांट नहीं कर सकते बल्कि हमें उन इकोसिस्टम्स को रीग्रो करना होगा जो कि आज खत्म हो गए हैं। रिसर्चर्स ने दुनिया भर में कई सारे ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई किया है जहां पर हम इकोसिस्टम्स का रीडेवलपमेंट कर सकते हैं। 2019 में की गई एक स्टडी के अकॉर्डिंग हम धरती पर अभी 1 बिलियन हेक्टेयर के एरिया में फॉरेस्ट को ग्रो कर सकते हैं बिना ह्यूमन एक्टिविटीज को हैम्पर किए और इतने बड़े एरिया में हम लगभग 1.2 ट्रिलियन ट्रीज प्लांट कर सकते हैं और ये सारे ट्रीज मिलकर लगभग 100 to 200 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कैप्चर कर सकते हैं। यह अमाउंट आज हम ह्यूमंस द्वारा एनुअली रिलीज किए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का 1/6 है। 1 ट्रिलियन ट्रीज के अपने गोल तक पहुंचने के लिए हमें सारे कॉन्टिनेंट्स, सारी कंट्रीज और सारे ह्यूमंस का कोऑपरेशन चाहिए होगा। अगर हर ह्यूमन 150 ट्रीज प्लांट करे तो हम अपने गोल तक इजीली पहुंच सकते हैं, लेकिन यह रियलिस्टिक नहीं है। इसीलिए हमें एक ग्लोबल इनिशिएटिव की जरूरत होगी अगर हम 1 ट्रिलियन ट्रीज प्लांट करना चाहते हैं तो। आज धरती पर अप्रोक्सीमेटली 4 ट्रिलियन ट्रीज हैं और हर साल हम लगभग 10 बिलियन ट्रीज को काट देते हैं। अगर इसी रेट से हम डिफॉरेस्टेशन करते रहे बिना रिफॉरेस्टेशन किए
तो अगले 300 ईयर्स में धरती ट्रीलेस हो जाएगी। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग लास्ट आइस एज के बाद से हमने लगभग आधा फॉरेस्ट कवर खो दिया है। आज टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के साथ हम पहले के मुकाबले काफी तेजी से ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं। एक ट्री प्लांटिंग ड्रोन हर दिन लगभग 100,000 ट्रीज को प्लांट कर सकता है, जो कि लगभग 50 प्रोफेशनल ट्री प्लांटर्स के इक्विवेलेंट है। हम ऐसे ही ड्रोन्स की एक आर्मी को अपने रिफॉरेस्टेशन एफर्ट में यूज कर सकते हैं और ये ड्रोन्स किसी भी कंडीशन और किसी भी जगह पर इजीली पहुंच सकते हैं, जिससे हम ह्यूमंस को रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चाहे यह काम हम करें या हमारे ड्रोन्स और रोबोट्स, लेकिन इस काम को बहुत जल्दी शुरू करना होगा, इससे पहले कि हम फॉरेस्ट और ट्रीज को धरती पर से पूरी तरह से खत्म कर दें। सो ऑन दैट नोट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।